राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के तारीख में हमें मिल्की वे कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स को मिल्की वे कुछ ऐसा दिखाई देता था, तारों से भरा हुआ। यानी कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमें जो मिल्की वे आज दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू जो हमारे पेरेंट्स को दिखता था। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऐसे चलता रहा तो हमारे आने वाले बच्चों को मिल्की वे कभी भी दिखाई ही नहीं देगा। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पुराने तस्वीरों में ही मिल्की वे को देख पाएंगे, रियल लाइफ में नहीं। जर्नल ऑफ साइंस में पब्लिक एक रिसर्च के अनुसार जहाँ पे 2011 में आपकी लोकेशन से 100 तारे एक साथ से दिखाई देते हैं, आज की तारीख में वो घट के सिर्फ 34 तारे ही हो चुके हैं। यानी कि अटेनिंग गिवन टाइम फॉर लाइफ स्काई इज ओनली 134 स्टार। लेकिन ये मामला सिर्फ स्टार और मिल्की वे के दिखने का नहीं है, बल्कि इसका जो लार्जर पिक्चर है ना, वो वास्तविकता में एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम की ओर इशारा करता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस आज के तारीख में इतना पावरफुल और डोमिनेटिंग हो चुका है कि ओवर ऑल द स्पीसीज, जिस वजह से हम ह्यूमंस पूरे पृथ्वी के भविष्य के साथ गैम्बल कर रहे हैं। और ये आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। आइए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग से पैटर्न पे नज़र डालते हैं। आज के तारीख में इंडिया में सिर्फ 7 ही ऐसे जगह हैं जहाँ से हम मिल्की वे को साक्षात देख सकते हैं। लेकिन आज जो इंडिया की करंट सिचुएशन है ना, वो अमेरिका में 1994 से ही ऑलरेडी हो गई थी। इनफैक्ट वहाँ की सिचुएशन तो इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक दिन जब उन्हें आसमान में एक ग्रेस वाइट बादल दिखा तो वहाँ के लोगों ने लिटरली उस क्लाउड को देखकर घबराते हुए यूएस के इमरजेंसी सर्विस 911 पे मदद के लिए कॉल कर दिया। 1994 की ये बात है जब यूएस के लॉस एंजलिस शहर में सुबह के 4:30 बजे एक भूकंप आया था। इस भूकंप से इतनी हलचल हुई कि शहर की लाइट पूरी चली गई और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। और इसीलिए वो लाइट्स को ठीक कराने के लिए जब वहाँ के लोग अपने घर से बाहर निकले तब उनकी नज़र आसमान पे पड़ी और आसमान को देखकर वो शॉक्ड रह गए। वे नॉर्मली उन्हें अपने शहर से आसमान कुछ ऐसा दिखता था, बट उस दिन उन्हें आसमान कुछ ऐसा दिखा रहा था, इतना क्लियर कि वो अपने आँखों से स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को भी देख रखते। और आसमान में तारों को देखने तक तो ठीक था, जब उन्हें आसमान में ग्रेस वाइट बादल नजर आए तो उसे देख उन्हें लगा कि शायद ये कोई एस्ट्रॉयड या मेटेरॉयड है जो कि वहाँ पे गिरने वाला है। और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तुरंत यूएस की इमरजेंसी सर्विस 911 पे कॉल किया और उनसे मदद मांगी। लेकिन जब यूएस इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे पहुँची तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि इसे देखकर ये डर रहे थे, वो तो एक्चुअली में मिल्की वे गैलेक्सी है। अब सुनने में तो ये घटना काफ़ी फनी लग रही है, लेकिन ये घटना इशारा कर रही है एक अंडरलाइन प्रॉब्लम पे। जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में रिपोर्ट किया था उस सभी लोग बच्चे नहीं थे, बल्कि सबके सब एडल्ट्स थे। मतलब कि उनकी एवरेज एज अराउंड 30 ईयर्स की थी, बट स्टिल उन्होंने अपने 30 साल की उम्र में कभी भी मिल्की वे को देखा ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, मिल्की वे अपनी लाइफ में देखा या ना देखा ये उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि मिल्की वे वास्तव में क्या दिखाई कैसा देता है। बट अगर ये सेम चीज़ कोई साउथ अफ्रीका जैसे जगह पे हो जाए ना, तो वहाँ की लाइफ पर एक मेजर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि अफ्रीका में कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो जिनकी पूरी लाइफ आसमान में मिल्की वे जितना क्लियर दिखता है उस पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में एक इंसेक्ट है डोंग बीटल, जिसमें 2030 में बायोलॉजिस्ट मैरी डेकी और उनकी टीम ने
एक रिसर्च कंडक्ट किया था। तभी उन्होंने ये देखा कि एक बीटल्स रात में बिना किसी लैंप और लैंडमार्क के अपने रेफरेंस के बिना से एक सीधी लाइन में चल रहा था। इन केस बिहेवियर को लेकर वो क्लूलेस थे कि ये कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि डंग बीटल्स ऐसे इंसेक्ट की आंखें बहुत ही छोटे 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 लेंसों से बनी होती है। और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन इस बात पे आ रहा था कि इसी वजह से वो स्टार से पॉइंट ऑब्जेक्ट पर ही फोकस नहीं कर पाते थे, उन्हें वो सिर्फ डिम दिखाई देते थे। दिस मीन्स डंग बीटल्स आसमान में स्टार्स की मदद से तो नेविगेट तो नहीं कर सके। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि उन रिसर्चर्स के सामने कि आखिर वो इतने अंधेरे में भी एक स्ट्रेट लाइन में कैसे चल पा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंटिस्टों ने उन बीटल्स को जो है बर्ग प्लेनेटोरियम यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वो प्रोजेक्टर के थ्रू नाइट स्काई को प्रोजेक्ट कर सकते थे, आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते थे, वहाँ पे ले गए और फॉर पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे वो स्टार लाइट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते थे, ये पता लगाने के लिए वो बीटल्स किसकी मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। और ऐसे ही एक दिन स्टार लाइट को मैनिपुलेट करते करते उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन पाया बिटवीन द बिहेवियर एंड मिल्की वे गैलेक्सी। इस कोरिलेशन से उन्होंने सिर्फ ऐसा अनुमान लगाया कि ये बीटल्स आसमान में तो मिल्की वे के आर्म्स की लाइंस को फॉलो करते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने प्लेनेटोरियम में मिल्की वे के आर्म की डायरेक्शन को चेंज करके देखा यानी कि एंड दे वर राइट। उन्होंने ये देखा कि हर बार जब आर्म की डायरेक्शन बदलती थी तब बीटल्स उसी को फॉलो करके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे। और इसी वजह से ये हाईली पॉसिबल है कि अगर मिल्की वे दिखना बंद कर दे तो ये बीटल्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जिस वजह से उन्हें टाइम टू टाइम खाना नहीं मिल पाएगा और उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल आ जाएगा। एट फ्रेंड्स यू नो व्हाट, इस यहाँ पे बात सिर्फ बीटल्स पे की नहीं है, ऐसे कई सारे और जानवर हैं जो ऐसे बिहेवियर को शो करते हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी पर निर्भर है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो अबेंडेंट जो एक बर्ड है, सी टर्टल जो एक रेप्टाइल है, इनका सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा। अब ये सारे एनिमल्स किसी ना किसी तरीके से मिल्की वे या स्टार लाइट पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवर के लिए, ये एक्सटेंट हो जाते हैं तो इससे पूरा फूड चेन इफेक्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं इफेक्ट स्पाइरल डाउन होकर इंसानों तक भी पहुंच सकता है और इकोसिस्टम को पूरा ख़त्म कर सकता है। और इसीलिए साइंटिस्ट मिल्की वे और स्टार के गायब होने का कारण जानना चाहते हैं। वेल फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली इन मामले पे डिटेल में रिसर्च करने के पर बाय थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट ये बात सामने आई कि इस फेनोमेना के पीछे जो रीज़न है वो है एक बहुत ही स्पेशल किस्म का पोल्यूशन जिसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई, और उस पोल्यूशन का नाम है लाइट पोल्यूशन। दरअसल साल 2014 में इटली में नेशनल एसोसिएशन को प्रोटेक्शन और नाइट एनवायरनमेंट के बारे में प्रेसिडेंट फिजिसिस्ट फेबियो फेल्सिस्ट नाइट स्काई को डिटेल्स में स्टडी किया। इस स्टडी के दौरान उन्होंने 35,000 से ज़्यादा ग्राउंड टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करके उनके ज़रिए नाइट स्काई की क्वालिटी की एक स्केल बनाई। इसके लिए फेल्सिन में आसमान में दिखने वाले सबसे कॉमन गैलेक्सीज लाइक एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलर और सबसे ब्राइट प्लेनेट जुपिटर को कंसिडर किया और अलग अलग लोकेशन पर ये सारे ऑब्जेक्ट कितने डिम या कितने ब्राइट दिखते हैं इसे कैलकुलेट किया। फिर उन्होंने इस कैलकुलेशन के बेसिस पे नाइट स्काई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके इस तरह से वर्ल्ड मैप पर प्लॉट किया। अब इस मैप पे एग्जैक्टली क्या दिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको जो एरिया डार्क ग्रे है उनकी नाइट स्काई की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, यानी कि इन लोकेशन से आप सिर्फ अपनी आंखों से ही मिल्की वे को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कलर डार्क ग्रे से ब्राइटर शेड की ओर बढ़ते जाते हैं, फाइनली वाइट बन जाते हैं, उन लोकेशन पर नाइट स्काई की क्वालिटी ख़राब होती जाती है और स्टार दिखना बंद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इंडिया के केस में देखें तो कैपिटल सिटी दिल्ली में
नाइट स्काई की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, लेकिन बट सरप्राइजिंगली अगर हम वहाँ से सिर्फ 800 किलोमीटर साउथ वेस्ट राजस्थान डेजर्ट की नाइट स्काई की क्वालिटी को देखें तो वहाँ की क्वालिटी सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है। एंड देखो, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी डेवलप्ड और पॉपुलेटेड सिटीज़ लाइक मुंबई, हैदराबाद एंड इवन दूसरे कंट्रीज़ के हाईली डेवलप्ड एरिया जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन की हालत बिल्कुल सेम है। डैट मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन और डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे नाइट स्काई की क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि इन सभी डेवलप कंट्रीज़ में लाइट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने भी अमेरिकन की तरह लाइट्स को बंद कर दिया तो हमें भी मिल्की वे गैलेक्सी आराम से दिखाई देगी, उसमें इतना प्रॉब्लमेटिक क्या है। वेल, बात एक्चुअली ये है ना, भले ही हमने लाइट्स को बंद ही कर दिया तब भी हम मिल्की वो को नहीं देख सकते। यस, दैट्स करेक्ट। लेट्स कम बैक टू द मैप। क्या आप इसमें एक और पैटर्न स्पॉट कर पा रहे हैं? इन सभी सिटीज़ में एयर पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा है और एयर पोल्यूशन की वजह से हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स इस तरीके से लाइट्स को स्कैटर करके इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना देते हैं। यानी कि ऑल इन वन लाइट और एयर पोल्यूशन की कंबाइंड इफेक्ट के चलते धीरे धीरे मिल्की वे और बाकी सारे सितारे या सिंपलिंग स्पीकिंग हमारा असली नाइट स्काई दिखना बंद हो रहा है। अब चलो मान ही लेते हैं कि अगली 50 सालों में हम इन दोनों पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिए, तब भी क्या हम मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं? वेल, यहाँ पे उम्र का आता है एक और पैटर्न जो कि इस पूरे फेनोमेना को अफेक्ट कर रहा है, और वो पैटर्न अगर कंटिन्यू रहा तो यस, फ्यूचर में भी हमारे लिए मुश्किल आएगा। दरअसल अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के साइंटिस्टों ने 2016 में एक स्टडी कंडक्ट की थी। इस स्टडी में कई सारे आई डिजीज़ से रिलेटेड सर्वेस को एनालिसिस करके उनके बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ में 2050 तक दुनिया के करीब आधे लोग मायोपिया से पीड़ित हो चुके होंगे। सिंपली स्पीकिंग, उनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो चुकी होगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यूके के एंग्लिया स्केल यूनिवर्सिटी के आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर रूपर बॉन के अनुसार रूवर का स्क्रीन टाइम इंक्रीज होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्टली उनका विज़न ब्लर होते जा रहा है। और ऐसा इसीलिए कि इसे समझना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह होता है जिसमें मौजूद लेंस दूर की चीज़ें देखने के लिए फ्लैट हो जाती है और पास की चीज़ें देखने के लिए कर्व हो जाती है। अब इस कन्वर्जन में मदद करते हैं ये हेयर लाइक सीलियरली मसन। जब सीलियरली मसन सिकोड़ते हैं तब लेंस कर्व हो जाता है, और वहीं इसके विपरीत जब मसल रिलैक्स होते हैं तब लेंस फ्लैट होकर दूर की चीज़ों को क्लियर इमेज बनाने का प्रयास करता है। अब ऐसे में काफ़ी देर तक अगर आप किसी नज़दीकी चीज़ को देखते रहोगे तो इन सिकुड़े हुए सीलियरी मसल में एक स्ट्रेन आ जाता है जिससे कि ये रिलैक्स नहीं हो पाते, एंड एज ए रिजल्ट जो लेंस है वो उसी फेज में धीरे धीरे करके लॉक होने लगता है। यानी कि सिंपली स्पीकिंग चीज़ें हमें ब्लर दिखाई देने लगती है। इनफैक्ट सिंगापुर में ऑलरेडी ये हो भी चुका है। अगर आपको में भी पता नहीं होगा कि आज के टाइम में सिंगापुर लिटरली दुनिया का मायोपिया कैपिटल बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे 80% लोग मायोपिया से पीड़ित हैं। और इंटरेस्टिंगली सिंगापुर वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पोल्यूशन भी हो रहा है। यानी कि ट्रेंड के हिसाब से सिंगापुर वो पहली कंट्री बनेगी जहाँ के लोग मिल्की वे को अब दोबारा कभी भी नहीं देख पाएंगे। एंड जो हाल सिंगापुर कंट्रीज़ का हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह अगर आइज इफेक्ट और लाइट पोल्यूशन की तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो 21st सेंचुरी के अंत तक बाकी सभी देशों से भी मिल्की वे देखना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अब ये एग्जैक्टली कब तक होगा इसका एग्जैक्ट जवाब तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये बस साइंटिस्टों द्वारा किया गया एक प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग करेंट ट्रेंड। बट ज़रा यहाँ पे 1 मिनट भी रोकना और ज़रा सोचना, क्या मिल्की वे हमें हमेशा के लिए दिखाई देने वाला था? वेल,
अगर मैं कई बिलियन सालों बाद की बात करूँ ना, तो वो सिंपल शब्दों में आंसर है बिल्कुल नहीं भी, क्योंकि इतने समय बाद पृथ्वी पर नेचुरली काफ़ी सारे चेंजेस घटने वाले हैं। फ्यूचर में कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारा आसमान बादलों की चादरों से ढक जाएगा। नतीजन पृथ्वी से मिल्की वे दिखना बंद हो जाएगा। प्लस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से भी एक समय ऐसा आएगा जब सभी स्टार हमसे दूर जा चुके होंगे, और इन्हीं स्टार के साथ मिल्की वे का सेंटर भी, जो आज हमें यहाँ से दिखाई देता है। आसमान में बेसिकली एक काला घरा अंधेरा दिखाई देने लगा, यानी कि नेचुरली मिल्की वे कभी ना कभी पृथ्वी से दिखना बंद होने वाला है। जस्ट करंटली, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मेजर इशू है इसमें कि इंसानी गतिविधियों की वजह से ये सीमिंगली स्लो प्रोसेस आज हमारे आंखों के सामने घट रहा है। और मिसाल के तौर पर आज से बस 5 साल पहले अमेरिका में कोल्ड वेव आया था, जिसके वजह से टेम्परेचर इतने हद तक गिर गया था कि यूएस का सबसे हॉटेस्ट स्टेट टेक्सास, जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। अब पूरा शहर बर्फ़ से ढक चुका था, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे नॉर्थ पोल पे ठंडी हवाओं का वॉन्डर पूरे साल घूमते रहता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन जैसे ह्यूमन एक्टिविटी के चलते ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ चुका था कि ठंडी हवाओं का वॉन्डर जो नॉर्थ पोल पे बंधा हुआ था वो यूएस के टेक्सास तक लीक हो गया। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।